सर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो आफ्ताब ने जो श्रद्धा के साथ किया? आफ्ताब जैसे व्यक्ति को तो पहले लंगटे कर देना चाहिए और कड़वा तेल नहीं तीसी तेल लगा के अच्छा से आन है बान है और निश्चित रूप से कहिए तो शान। हाँ, इतने बच्चों के बीच में बोलने का शाहपुर के सरजमी पर आने का ये मेरा पहली बार था और ये इसके लिए मैं शाहपुर के तमाम लोगों को आयोजकों को दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि मैं लोग क्या बोलते हैं उससे परवाह होता तो आज मेरी बीबी अमिता कुमारी नहीं होती, मेरी बेटी अदम्य अदिति और बेटा अभिज्ञान हरजीत दोनों हिंदू नहीं होते और मैं सनातनी हूँ। मुझे डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, बजरंगबली से, वरना दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो गुरु रहमान को डरा दे। मैं आफ्ताब श्रद्धा और शाहरुख अंकिता नहीं हूँ, मुझे मोहब्बत का मतलब पता है। प्यार है, मेरा प्यार था, मैंने प्यार किया और प्यार करके मैंने निभा दिया और दिखा दिया कि प्यार में फना होना पड़ता है। मैं एक ऐसे शख्स के साथ आज मौजूद हूँ जिसका परिचय देने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा, जितने भी यहाँ लोग हैं या बिहार में जितने भी ऑफिसर हैं या चाहे सिपाही हो या जो भी जिस भी लेवल पे हैं, उनसे अगर पूछिएगा कि गुरु रहमान कौन है, हर कोई बता देगा कि वो शख्स कौन है। चलिए हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे कुछ सवाल करता हूं। मंच में बहुत सारे इन्होंने बातें बोली हैं, उसी से लेकर के मैं सवाल आज इनसे करने वाला हूं। सर, IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, मेरा सवाल एक पहला होगा, थोड़ा कड़वा होगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप कड़वा सवाल, मगर जो आपने मीठा से शुगर होता है। मीठा शुगर, ये पहली बार आप इस धरती पे आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस शाहबाद की धरती में शाहपुर, बिहियाँ, जगदीशपुर, बनाही, चौरस्ता, आरा, कुंडेसर में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ के 2, 4, 5, 6 ऑफिसर हमारे गुरुकुल से नहीं निकले हैं। तो इस धरती में तो मैं बोला कि मैं जो मुसलमान, पहले मैं टटका मुसलमान था तो उस समय छुछरी कटाता है मुसलमान बच्चे का, तो उस समय भी यही हमारे फादर बिहियाँ थाना प्रभारी थे, तो बिहियाँ से शाहपुर में आया करता था। तो ये धरती को तो बहुत मेरे लिए चिर परिचित है, पूजनीय है और नमनीय मैं नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात थी कि शाहबाद, और मेरा मूल रूप से मैं औरंगाबाद का हुआ लेकिन मेरा ननिहाल शाहबाद ही है, तो ये शाहबाद की धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है और सबसे बड़ी बात की जिगरा में एक जोश दिया है जिसके बाद में एक परिवर्तन करिए। मेरे पहली बार नहीं था शाहपुर में। हाँ, इतने बच्चों के बीच में बोलने का, शाहपुर के सरजमी पर आने का ये मेरा पहली बार था और ये इसके लिए मैं शाहपुर के तमाम लोगों को, आयोजकों को दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का आदमी हूँ, ये मेरा ननिहाल है और मुझे मेरे अधिकार से वंचित करते हुए इन लोगों ने बहुत बाद में हमको बुलाया है, जो हमको थोड़ा सा शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन देर आई दुरुस्त आई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और शाहपुर की धरती को तो पूरे नमन करने का मन करता है। रामानंद तिवारी का नाम पता नहीं आप सुने? सुना। रामानंद तिवारी सिपाही हुआ करते थे, बाद में वो पुलिस मंत्री भी बने और एक अद्भुत 74 के आंदोलन के नेता थे, समाजवादी थे। उसके बाद वशिष्ठ सिंह के बारे में सुने होंगे, वीर कुंवर सिंह, वो तो खैर राष्ट्रीय नेता थे। लेकिन ये मिट्टी में एक ताकत है जो ज्ञान, संस्कृति के साथ साथ संस्कार और भारत माता के लिए कुछ कर दिखाने की जज्बा रखती है। कि अनेक शहीदों का मैं नाम जानता हूं जिन्होंने कारगिल में ये शाहबाद क्षेत्र के लोगों ने अपनी शहादत दी थी, जिसमें शाहबाद के भी, ये शाहपुर के भी 1-2 आदमी थे जिनसे मैं बहुत परिचित था, कहीं के शीर्षगत थे। तो निसंदेह ए ग्रेट सैल्यूट टू शाहपुर, ए ग्रेट सैल्यूट टू शाहपुर, ए ग्रेट सैल्यूट टू शाहबाद। मेरी जान है, आन है, बान है और निश्चित रूप से कहिए तो शान है। चलिए सर, आपने कहा कि शान है, आप बड़ी बेबाकी से कुछ भी बोलते हैं, डर नहीं लगता है? अभी खतना कराने की बात बोल रहे थे, आपकी बिरादरी से डर नहीं लगता है? ए भैया, क्या डर लगेगा, किससे डर लगेगा? यश अपयश, मान हानि, जीवन मृत्यु। मुझे डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, बजरंगबली से, वरना दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो गुरु रहमान को डरा दे। ललाट पे टीका और गले में भगवा गमछा, लोग क्या बोलते हैं? आप अधूरा देखे और पूरा देख लीजिए, बजरंग बम भी है। चलिए देखिए, ये हनुमान जी भी है और रुद्राक्ष भी है, ये शिव बम भी है। और तो मुझे लोग क्या बोलते हैं उससे परवाह होता तो आज मेरी बीबी अमिता कुमारी नहीं होती, मेरी बेटी अदम्य अदिति और बेटा अभिज्ञान हरजीत दोनों हिंदू नहीं होते और मैं सनातनी हूँ।
दुनिया की कोई ताकत मुझे भारत के विरुद्ध सोचने या भारत के विरुद्ध से बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती है, क्योंकि भारत के लिए जीना, भारत के लिए मरना मेरे नसीब में लिखकर भगवान ने भेजा है। सर, आपने कहा कि आप सनातनी हैं, यहाँ पर देखते होंगे कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबके बाप के नाम पे मतलब या जो भी नाम पड़ता है वो जो कुल खानदान रहता है उसके नाम पे। आप मुसलमान न रह करके हिंदू क्यों अपने बेटा बेटी का नाम रखना? अरे हिंदू का कोई नाम होता है जी, सनातनी नाम रखा मैंने, क्योंकि भैया हिंदुस्तान में रहने वाला जितना भी आदमी है, जो सिख हो, ईसाई हो, आपको मुस्लिम हो, सबसे पहले वो और हिंदू, सबसे पहले वे हिंदू हैं और तब वो चाहे किसी संप्रदाय के हैं। तो प्यार है, मेरा प्यार था, मैंने प्यार किया और प्यार करके मैंने निभा दिया और दिखा दिया कि प्यार में फना होना पड़ता है, और मैं फना होकर दिखा दिया। मैं आफ्ताब श्रद्धा और शाहरुख अंकिता नहीं हूँ। मुझे मोहब्बत का मतलब पता है। मोहब्बत का मतलब होता है एहसास, मुल्क से मोहब्बत, धरती से मोहब्बत, गाय से मोहब्बत, प्रकृति से मोहब्बत, और मेरी ढकोचनी यानी मेरी पत्नी अमिता से मोहब्बत, मेरी बेटी अदम्या से मोहब्बत, मेरा बेटा अभिज्ञान से मोहब्बत, हमारा दोस्त मुन्ना से मोहब्बत, कहाँ पिंटू हैं, पिंटू से मोहब्बत, हर्षित तिवारी से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत थी। सब कुछ है, अब मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं यति हो गया हूँ देश के लिए, सन्यासी। सर, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो आफ्ताब ने जो श्रद्धा के साथ किया? आफ्ताब जैसे व्यक्ति को तो पहले लंगटे कर देना चाहिए और कड़वा तेल नहीं, तीसी तेल लगा के अच्छा से, और चाँप होता है ना ये खजूर के, उससे कम से कम हर 10-10 मिनट पर मार के नमक रगड़ना चाहिए और 2-4-5 दिन ऐसे करने के बाद उसको सीधे फांसी पे लटकाना चाहिए, क्योंकि वह इंसान के नाम पर कलंक का धब्बा है, इंसानियत के नाम पर कलंक का धब्बा है, और जो इंसान के नाम पर कलंक का धब्बा है वह भारतीय नहीं हो सकता। उसके अविलंब बिना कोई डिस्कशन फांसी पे लटकाना मेरा मूल उद्देश्य है। सर, आपने कहा अभिमन से कि 1931 में जो जनगणना हुई थी, गांधी जी उसका विरोध किए थे, आमरण अनशन की बातें किए थे। उसके बाद फिर से एक बार बिहार से ही ये बात उठने लगी है कि यहाँ पर जातीय जनगणना होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रारंभ में भूमियार था, उसके बाद पठान हुआ, उसके बाद फिर पठान और भूमियार का मिश्रण हो गया। अब पता नहीं चलते कि अब कोची हैं, हम तो भारतीय हैं। ये जातीय जनगणना जो कर रहा है लोग, तो वो अपना सोचे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि मेरी बेटी और बेटा का जात क्या होगा, पठान होगा, भूमियार होगा कि ब्राह्मण होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता चलता है। तो जातीय जनगणना पर तो कोई भी आदमी खुश नहीं होगा, तो मुझे भी पढ़ा लिखा जो आदमी वो खुश नहीं होगा। लेकिन ये पूरी तरह से राजनीतिक कसमकस है। और 1931 में इरविन के समय में जो जातीय जनगणना की बात की गई थी, जिससे उपवास पर चले गए थे हमारे बापू, तो उस समय राजनीतिक थी, लेकिन वो दूसरे तरह का डिफाइंड रूल वाली बात थी। और अभी भी जो जातीय जनगणना हो रहा है वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे के प्रति विद्वेष पैदा करेगा। मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी। राजनीतिक दल वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो गांधी जी को मानते हैं, मगर उनके उसूलों पर चलना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, कहने के लिए तो सुबह सुबह लोग उठ के जय श्री राम करता है, और दसों नहीं बचता है कि जय श्री राम का उसूल तोड़ देता है, उनके किए गए क्रियाकलाप के विपरीत चलता है। तो सैद्धांतिक शुचिता जब तक रहेगी और व्यवहारिक शुचिता को जब तक मस्तिष्क पटल पर आप नहीं लाइएगा, तब तक परिवर्तन की आशा मत कीजिए। इसलिए हर इंसान को राम बनना होगा, हर इंसान को बजरंगबली बनना होगा, और हर इंसान को सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड से अलग हट के भारतीय बनना होगा, इंसान बनना होगा, और भारत माता की सेवा के लिए। यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? 2000% सुरक्षित है महाराज की, पूरे दुनिया में। हमको तो लगता है, स्वर्ग तो मैंने नहीं देखा कि जन्नत से भी ज़्यादा अगर मुसलमानों को कहीं सुरक्षा है तो अब भारत में है, भारत में है, भारत में है। मैं काशी और काबा दोनों जगह खड़ा होकर चिल्ला के कह सकता हूँ, डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं मुसलमान सुरक्षित है तो अब भारत में। इसलिए भारत हमारी माँ है, माँ है, माँ है। आई लव माय। चलिए, युवाओं का भविष्य बनाते हैं। मतलब आपने खुद ही कहा कि आप यहाँ से वहाँ चल जाइए। हर जगह हर बच्चा जानता है कि हमारे 2-4 पढ़ाए लड़के, ये कोई सिपाही है तो कोई कुछ है, कोई अफसर है, मतलब कोई बीडीओ है, सीईओ है, बहुत सारे पदों पे हैं। आपने कहा अभी जो बिहार में हो रहा है, अभी आपने देखा होगा कि गांधी मैदान में क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो नौकरी कर रहे हैं, पेमेंट उठा रहे हैं, उनको बुलाकर के नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। क्या युवाओं के नियुक्ति पत्र देना? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं किसी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। दधीजी देदान का मैं उपाध्यक्ष हूँ। बड़ा पोस्ट होता है, लेकिन मेरी सोच बड़ी है। परिवेश भले अपना पहना होता होना बड़ा रह जाए नहीं,
गांधी मैदान में अभी नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो इसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, तो इसको इसलिए मैं सही मान रहा हूँ कि इसके पहले 1994 में माननीय लालू प्रसाद यादव ने भी दिया था बुला के। तो अगर माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा आपको 2213 सब इंस्पेक्टर और 8415 सिपाही को अगर नियुक्ति पत्र दिया गया, तो इसलिए बढ़िया मैं मान रहा हूँ क्योंकि दरोगा की वर्दी में, सिपाही की वर्दी में सामने वाला को देखकर जो लड़का सिपाही और दरोगा बनना चाहता है उसके मन में निश्चित रूप से जोश आया होगा। क्योंकि 2213 में 1378 रिजल्ट मेरा खुद दरोगा का है और सिपाही तो बोलिए ही मत। तो वो जब वर्दी में आए तो निश्चित रूप से बच्चों में जोश बढ़ती है। तो जोश के दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया था। और चाहिए राज्य के मुखिया को कि प्रत्येक वर्ष, राजनीति के लिए ही सही, लेकिन प्रत्येक वर्ष इसी तरह की नियुक्ति पत्र बांटते रहे ताकि युवा गुमराह होने से बचे, पढ़ते रहे और उनको इंतजार रहे कि अगला बार नियुक्ति पत्र मुझे मिलेगा। मैं इसे सही मानता हूँ। तेजस्वी यादव बोले थे कि जब मैं सरकार में आऊंगा, सत्ता में आऊंगा तो 10 लाख रोजगार देंगे। वो मुख्यमंत्री की बात करते हैं, आज भी कहते हैं कि मैं ये बोला था कि मुख्यमंत्री बनूंगा तब दूंगा। चलिए, मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, मगर उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अभी भी नहीं, देखिए वैकेंसी तो जैसे बीपीएससी का वैकेंसी आया, बीपीएससी मतलब ये जो बहुत सारे वैकेंसी आया, स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी आया, शिक्षक में शिक्षक की नियुक्ति जल्दी हो जाए। 10 लाख तो 10 लाख की बात हो या 20 लाख की बात हो या 23 लाख की बात हो, तो माननीय नीतीश कुमार जी भी तो बोले थे कि 23 लाख देंगे। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी जी ने जो कहा है, तो कोई भी सरकार हो धीरे धीरे नौकरी वैकेंसी निकालती है। अब वैकेंसी निकालना पड़ेगा अब सरकार को, क्योंकि अब तेजस्वी जी, नीतीश जी, मोदी जी नहीं रह गए हैं। अब जनता जी रह गया, युवा जी रह गए हैं, अब पढ़ने वाले रह गए हैं। अगर वैकेंसी नहीं निकला और छात्र को नौकरी, छात्र के लिए वैकेंसी नहीं निकली तो छात्र सरकार बनाते हैं तो छात्र सरकार को हटाते भी हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल कि आपके इंस्टीट्यूट में युवा जाते हैं या जो भी लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर आप जब आपसे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हम बोलते कि मगर वह पढ़ना तो बर्बाद हो जीवे, लटकले तो कहले बेटा जी से नहीं है, ट्रैक्टर मिलकर आता है तो कहते पढ़ना तो बर्बाद हो जाए। अब पढ़ाई छोड़ के दूसरा कोई साधन नहीं जो तकदीर बदल दे, ना बम से, ना पिस्तौल से, ना बारूद से। अगर तकदीर बदलनी है और क्रांति लानी है तो कलम के बल पर आइए, क्योंकि कलम क्रांति ही हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन को के बल पर भारत को फिर से वैश्विक स्तर पर स्थान देगा और भारत माता फिर से विश्व गुरु बनेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी आरा में आए थे, उन्होंने कहा कि बिहारी आगे हैं मगर बिहार अभी तक पिछड़ा है, ये क्यों? उन्हीं नेताओं की गलती से बोले तो कहे, बोले तो उन्हीं से पूछना पड़ता चाहिए तो बोले कि हम बताएंगे, मगर आप उनसे पूछेगा जो आपके दरवाजे पर वोट मांगने जाते हैं, आपके अनुसार क्यों पीछा है बिहारी? नहीं, बिहारी आगे हैं, हर जगह आगे हैं। जाइए, कहीं भी जाइएगा तो बिहारी ही वहाँ पर काम कर रहे हैं, मगर बिहार क्यों पीछा है? इसलिए कि बिहार पीछे इसलिए है कि हर आदमी यहाँ पर सोचता है कि भगत सिंह आवे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आवे। चोर, भ्रष्ट, करप्ट और सिपाही से आपको एसपी तक, आपको क्लर्क से कलेक्टर तक में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि भारत के प्रति सोचते हैं। सब सोचते हैं कि किसी तरह एन के प्रकार पीतवास कप के माध्यम से पैसा का अर्जन कर ले तो घूसखोरी को समाप्त होगा। और सबसे बड़ा कारण इसको कि बिहार की अस्मिता बतानी होगी। मेरा दोस्त है विकास वैभव, अभी आईजी होमगार्ड और आपको अग्नि का है, तो हम लोगों ने मिलकर LIB चलाया है, लेट्स इंस्पायर्ड बिहार। तो वही उसका मूल कारण है LIB चलाने का हम लोग का, कि हम लोग बिहार वासियों को बता सकें कि बिहार क्या है, बिहारी संस्कृति क्या है और बिहार को फिर से कैसे वैश्विक पटल पर लाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से बिहार को अगर बिहार की वास्तविकता बता दिया जाए बिहार वासियों को, तो ना बिहार कभी पीछे था, ना बिहारी कभी पीछे थे। बिहार से ही परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त मौर्य भी बिहार का था। और निश्चित रूप से एक क्रांति जो आई है वो निश्चित रूप से, चाहे सतपुर क्रांति हो जयप्रकाश नारायण की, चाहे 1857 की क्रांति हो वीर कुंवर सिंह की, तो सब बिहार से हुई है। इसलिए ना बिहारी पीछे थे, ना बिहार पीछे है, ना बिहारी पीछे होंगे, ना बिहार पीछे होगा। कहने वाले कहते रहे, उस पर मैं क्या नहीं कर। चलिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जी, आपका जवाब मिल गया जो आपने सवाल किया है। चलिए, इन्होंने यहाँ पर आया शाहाबाद की धरती पर, ये शाहपुर में ही आए और जो बातें कहीं आप उसको अमल करिए, तभी आप आगे बढ़िए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।